बीते 15 दिनों में 3 बड़े सड़क हादसे इस लोकेशन पर हो चुके हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अभी तक नींद से नहीं जागी है। इसकी जिम्मेवार तो गवर्नमेंट ही है। तो देख लो, ये लगा के जाते हैं। कल दिन को भी देखा, ये लगा के गए, रात को इधर फिर एक्सीडेंट हुआ। इधर दिन ब दिन इधर एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर रहा ना। ढलान के कारण बड़ी स्पीड में गाड़ियाँ आती हैं और कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, तो उसके कारण डेफिनेटली कोई बड़ी खबर आने से अच्छा है कोई बुरी खबर आएगी, उससे अच्छा कि कोई ना कोई ऐसा इंतजाम कर देना चाहिए। तो इधर दंगल के दिन एक्सीडेंट हुआ, उधर एक की मौत हो गई है। सुनने को मिल रहा है कि एक की मौत हो गई है, तो 2 बच गए हैं। हम लोगों की एक मानसिकता बन चुकी है कि किसी का भी जो है वो हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है, तो अपनी अपनी जो है वो टिप्पणियां देना शुरू कर देते हैं। जी ये तो शराब पी हुई है, इन्होंने तो नशा किया हुआ है। वो इन चीज़ों के सहारे ये प्रशासन सोचता है कि गाड़ियाँ रुकेंगी। मैं कहता हूँ अपनी गाड़ी टकरा के देख लो एक बार, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नमस्कार, राइट एंड जस्टिस न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नितिन पंडित। इस समय हम दार रोड पर मौजूद हैं और लोकेशन मैं आपको बता दूं तो जब गुड़ा से आप रामकोट नगरोटा वाली साइड आते हो तो ये पुल आपने जरूर देखा होगा। अब मोड़ है, इस मोड़ पे जब आप पहुंचते हो तो पीछे ना तो कोई साइन बोर्ड लगाया गया है, ना ही कोई सेफ्टी बैरियर लगाए गए हैं, और आए दिन इस लोकेशन पर जो है वो सड़क हादसे होते हैं। हादसे इस प्रकार से होते हैं कि गाड़ियां जो है वो सीधी नीचे चली जाती है, लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक इस पर जो है वो कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। हालांकि हम बीते कुछ दिन पहले जो है वो गुड़ा में दंगल हुआ था, उसके बाद जो है वो उसी दिन शाम को जो है वो एक हादसा हुआ। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या मुझे लगता है बीआरओ वालों की तरफ से यहाँ पर ये पट्टियां जो है वो लगाई गई थी, लेकिन कल रात को एक बार फिर से वो है वो ही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। गाड़ी आती है और सीधी नीचे चली जाती है। मुझे लगता है कि कोई हादसा होने के बाद ओम शांति लिखने से या फिर फंड्स इकट्ठे करने से अच्छा है कि यहाँ की जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ के जो एमएलए साहब है, उनको जरूर जो है वो इस पर संज्ञान लेना चाहिए ताकि ऐसे हादसे जो है वो इन फ्यूचर ना हो और इनको रोका जा सके। कुछ लोकल लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की जो है कोशिश। गाड़ी आती है, रात का समय था, कोई सेफ्टी बैरियर या फिर मैं कहता हूँ साइन बोर्ड ना होने की वजह से गाड़ी आती है, सीधी इस पुल से टकराती है और नीचे चली जाती है। ये एक बार नहीं 3 बार जो हो चुका है और बीते 15 दिनों में ये हुआ है। लोकल भी हमारे साथ मौजूद है। नीतीश जी क्या कहोगे, आए दिन सड़क हादसे यहाँ पर हो रहे हैं? बड़ी शर्मनाक बात है कि अब देख सकते हैं यहाँ पे, पहले अब मैं कहूँगा आप नीचे नज़र लगाइए कि इन चीज़ों के सहारे ये प्रशासन सोचता है कि गाड़ियाँ रुकेंगी। मैं कहता हूँ अपनी गाड़ी टकरा के देख लो एक बार, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बाकी पिछले एक हफ्ते में 5 एक्सीडेंट यहाँ पे हो गए। यहाँ पे सरनी में एक बड़ा मशहूर दंगल होता है, उस दिन यहाँ पे रात को एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट होने के बाद ये कह देना कि उन्होंने शराब पी रखी थी या कुछ और उनका कारण था। एक बड़ा कारण ये भी है कि हम बचाव तो कर सकते हैं कम से कम। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ पे ध्यान हमें जरूर देना चाहिए, और बड़ी ही ज़्यादा, क्योंकि ढलान के कारण बड़ी स्पीड में गाड़ियाँ आती हैं और कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, तो उसके कारण डेफिनेटली कोई बड़ी खबर आने से अच्छा है कोई बुरी खबर आएगी, उससे अच्छा कि कोई ना कोई ऐसा इंतजाम कर देना चाहिए ताकि किसी की जान नहीं जानी चाहिए, हमें तो यही कहेंगे। और एक छोटा सा काम है कि इसको आपकी स्पीड बैरियर्स लगते हैं, कई सारे और तरीके के काम है तो आप लगा सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। किसकी नाकामयाबी मानते हैं? जो भी कंसर्न अथॉरिटी है, मैं कहूँगा जो भी कंसर्न अथॉरिटी है, नेता हो प्रशासन हो, सब इसी रोड से गुजरते हैं, सब लोग देखते हैं। यहाँ के लोकल, मैं कह सकता हूँ लोकल जो अपने आप को नेता बना रखे हुए बने हुए हैं, उनकी भी गलती है। आपको देखना चाहिए यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चलिए अब हमारे, मैं क्योंकि हम भी पिछले 3-4 दिन से देख रहे थे भी कोई आवाज़ उठाएगा कि नहीं, नहीं करेगा तो कम से कम हम लोग तो साथ खड़े होंगे, जरूर खड़े होंगे और करेंगे इसके लिए कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे। लेकिन कंसर्न अथॉरिटीज तक कम से कम हमारी आवाज़ जानी चाहिए आपके चैनल के थ्रू कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि कोई बुरी खबर ना आए। तो यही हमारी मांग रही है। सिर्फ जिदी क्या कहोगे? भाई साहब, यही कहूंगा कि इधर दिन ब दिन इधर देखने को मिल रहा है। लास्ट 15 दिन देख लो आप, इधर 4 एक्सीडेंट हो गए। पिछले दिन जो इधर दंगल के दिन एक्सीडेंट हुआ, उधर एक की मौत हो गई है। सुनने को मिल रहा है कि एक की मौत हो गई है, तो 2 बच गए हैं। इतना कुछ होने के बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नहीं जाग रहा है, फिर क्या कहेंगे आप इसके बारे में? कौन जिम्मेवार है इन लोगों के लिए? मैं तो यही कहूंगा कि इसकी जिम्मेवार तो गवर्नमेंट ही है। तो देख लो, ये लगा के जाते हैं। कल दिन को भी देखा, ये लगा के गए, रात को इधर फिर एक्सीडेंट हुआ। इधर दिन ब दिन इधर एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर रहा, ना कोई आवाज उठा रहा। लोकल लोगों का भी आपने जो है वो कहना सुना कि जिस प्रकार से सरनी वाले देखिए बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ था। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उनको अगर कुछ करना था तो मुझे लगता है कि बड़ा कुछ था करने के लिए, लेकिन वही हाल है बिलावर में, जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन सोई रहती है, लोगों की कोई फिक्र नहीं है, चाहे कुछ भी हो, उनको जो है वो किसी से कोई मतलब नहीं है। ये पट्टी लगाने से आप क्या साबित करना चाहते हो?
अब यहाँ ना तो यहाँ कोई पीछे कोई साइन बोर्ड ऐसा लगाया गया है कि जो भी गाड़ी आती है वो पहले अपने आप को सतर्क कर ले, ना ही इस प्रकार की सेफ्टी है कि गाड़ी टकराती है जो रुक जाए। और मैं लोकल लोगों से भी एक बात जो है वो कहना चाहूँगा, क्योंकि पिछले एक्सीडेंट वाले दिन मैंने भी देखा कि कोई भी सड़क हादसा होता है ना, तो पहले तो हम सबका फर्ज है कि उन लोगों को जो है वो बचाया जाए, हॉस्पिटल ले जाया जाए। उसके बाद जो उनकी गलती है उसके लिए पुलिस प्रशासन बैठा है या फिर मेडिकल टीम है। लेकिन हम लोगों की एक मानसिकता बन चुकी है कि किसी का भी जो है वो हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है, तो अपनी अपनी जो है वो टिप्पणियां देना शुरू कर देते हैं, जी ये तो शराब पी हुई है, इन्होंने तो नशा किया हुआ है। वो बहुत ही गलत है। फ्लावर की एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहता हूँ, इस लोकेशन पर जो है वो आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं, जरूर इसके लिए जो है वो संज्ञान आपको लेना चाहिए। धन्यवाद। देखते रहे राइट एंड जस्टिस।